सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि सब ठीक होंगे। और दोस्तों, मैंने सुबह में जो एसएससी जीडी कांस्टेबल है उसका मॉक दिया था और उसका एनालिसिस कराया था कि मेरा इसमें कितना स्कोर बना है, कितना स्कोर होना चाहिए था। और मैंने कहा था कि शाम तक मैं एक पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक दे दूंगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेरा इसमें कितना स्कोर है, कैसा लेवल था, कितना स्कोर होना चाहिए था। तो अभी मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी मॉक दे दिया है और इसमें मेरा कितना स्कोर बना है, कैसा लेवल था और मतलब सब्जेक्ट वाइज कितना स्कोर होना चाहिए, ये चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, मैंने मेरा जो मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो 2024 से ही जब भी मैं मॉक देता हूँ, चाहे मतलब एग्ज़ाम देने में गया था, तो एग्ज़ाम में तो जो क्वेश्चन आते हैं सभी मिक्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो मैं तब से मॉक देता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं रीजनिंग अटैम्प्ट करता हूँ, फिर मैथ अटैम्प्ट करता हूँ, उसके बाद मैं जो हिंदी और उसके फिर बाद जीएस अटैम्प्ट करता हूँ। तो इस तरह मैं अभी भी करता हूँ। तो मैं सबसे पहले रीजनिंग को अटैम्प्ट किया है और रीजनिंग में जो मेरे क्वेश्चन जो टोटल 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है, उसमें से मेरे 47 क्वेश्चन जो हैं वो सही हुए, 3 क्वेश्चन गलत हुए। और मेरे लगातार 3 मॉक से लगभग 47 ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं और 3 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। अगर मैं रीजनिंग की बात करूँ तो देखिए, जो रीजनिंग का लेवल था वह जो एग्ज़ाम में जैसा लेवल आना चाहिए, मतलब उससे थोड़ा अप था, या फिर आप उसी तरह कर सकते हैं। मतलब इससे मतलब हार्ड रीजनिंग आपको देखने को एग्ज़ाम में तो नहीं मिलेगी, मुझे जहाँ तक लगता है। इससे ईजी रीजनिंग आपको देखने को मिलेगी, या फिर इस तरह का रीजनिंग आपको देखने को मिल सकती है। दोस्तों, अगर इस मॉक में अगर आप रीजनिंग में 41, 42 या 40 प्लस भी अगर रीजनिंग में स्कोर किए हैं तो एक अच्छा स्कोर है। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि मैंने मैथ को अटैम्प्ट किया है और मैथ में मतलब जो मुझे क्वेश्चन आते थे वो 25 के 25 क्वेश्चन सभी क्वेश्चन आते थे। और इसमें से मेरे 25 क्वेश्चन आते थे और 25 क्वेश्चन ही सही हुए हैं। देखिए, मैथ रीजनिंग में मेरा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो सिली मिस्टेक हुआ है, तो इस चीज़ पर आपको मतलब विशेष ध्यान देना है कि कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक ना करिए। तो ये जो सुबह में एसएससी जीडी का भी मॉक दिया था, तो उसमें भी मतलब कोई क्वेश्चन सिली मिस्टेक से नहीं गलत हुए थे। और देखिए, जो क्वेश्चन सिली मिस्टेक से गलत होते हैं वह रीजनिंग और मैथ के ही क्वेश्चन गलत होते हैं। देखिए, जीके जीएस में तो एक दो क्वेश्चन, चाहे हिंदी हो गया, उसमें एक दो विकल्प में हमेशा कन्फ्यूज रहते हैं, तो वो तो नहीं कर सकते। लेकिन जो क्वेश्चन मैथ रीजनिंग में आते हैं वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो जो दोस्तों, अगर मैथ की मैं बात करूँ, मैथ का लेवल कैसा था, देखिए मैथ का लेवल भी अच्छा लेवल था, जैसा कांस्टेबल के एग्जाम में मैथ आना चाहिए उसी तरह का लेवल था। तो अगर इस मॉक में अगर आप जो स्कोर किए हैं, अगर आपका स्कोर में 20 प्लस स्कोर किए हैं 25 क्वेश्चन में, तब एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। और आप इस स्कोर को 25 तक करने के लिए आपके पास अभी 4 महीने का टाइम है, तो बहुत आराम से आप यहाँ 25 तक पहुँच सकते हैं। अगर किसी का स्कोर 15, 18 भी आया है तो भी अच्छा स्कोर कर सकता है 4-5 महीने में। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूँ कि मैंने हिंदी को अटैम्प्ट किया है और हिंदी में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए वो 34 क्वेश्चन सही हुए, 3 क्वेश्चन यहाँ से मेरे गलत हो गए हैं, आप यहाँ पर साइड में देख सकते हैं। और जो है, तो अगर आप हिंदी में 30, 32, 31, 29 मतलब इस तरह का भी 30 के करीब भी स्कोर किए हैं हिंदी में, तो आज का स्कोर एक अच्छा स्कोर है। आप इस एग्ज़ाम में इससे अच्छा कर सकते हैं। देखिए, आपको एग्ज़ाम में इससे ज़्यादा मतलब हार्ड हिंदी तो नहीं देखने को मिलेगी। अगर इस तरह की हिंदी देखने को मिलती है एग्जाम में, तो अगर आप 30, 32, 33 तक हिंदी में स्कोर कर लेंगे तो एक मतलब ठीक ठाक स्कोर होगा। उसके बाद दोस्तों, मैंने जीएस को अटैम्प्ट किया है और जीएस में मेरे जो क्वेश्चन सही हुए 29 क्वेश्चन सही हुए, 9 क्वेश्चन गलत हुए हैं। और मैं जब से मतलब 4-5 मॉक दिया हूँ, तब से मेरे जीएस में स्कोर 25 प्लस ही सही हुए हैं। और जो मैं पिछला बार यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दिया, चाहे उस टाइम जो मैं मॉक लगा रहा था 2024 में, तो उस टाइम जो मेरे मॉक में हिंदी में सही जो जीएस में क्वेश्चन सही हो रहे थे वो कभी 19, 20, 22 मतलब मुश्किल से 22-23 क्वेश्चन सही हो रहे थे। ज़्यादातर क्वेश्चन मेरे जो 20 से नीचे थे वही सही हो रहे थे और 16, 17 ऐसे 14 भी आ जाते थे। तो उस टाइम मेरे हिंदी में इस तरह के स्कोर आते थे। मैथ में बात करूँ तो मैथ में जो मेरे स्कोर आते थे, देखिए मतलब उस टाइम भी मतलब मैथ कर लेता था, लेकिन जो मेरा टाइम था उसमें टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था सही से। जब भी मैं मॉक लगाता था टाइम ज़्यादातर कम ही पड़ता था ज़्यादातर मॉक में, तो और एग्ज़ाम में भी इस तरह मैं मैथ नहीं कर पाया था सभी। लेकिन इस मॉक में मैं, या फिर जो मतलब अब मॉक मैं दे रहा हूँ, तो किसी मॉक में टाइम नहीं कम पड़ रहा है, टाइम बच ही जा रहा है। इस मॉक में इस मॉक की भी मैं बात करूँ तो मेरा इसमें 15 मिनट का टाइम बच गया था। तो और जो मैं सुबह में एसएससी जीडी का मॉक दिया था उसमें भी टाइम बच गया था। तो जब से मैं एग्जाम हुआ तभी से मैं लगातार मॉक दे रहा हूँ। मॉक देने से क्या होता है कि आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो टाइम बचने लगता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं है, अभी सिलेबस कंप्लीट किया तो टाइम कम पड़ने लगेगा। तो इस तरह मेरे जो टोटल क्वेश्चन सही हुए 135 क्वेश्चन सही हुए और 15 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो जो मेरे मार्क्स बने हैं 270 बने 300 में। और यहाँ पर आप रैंक देख सकते हैं, अभी 16 रैंक है। करीब 9000 लड़कों ने ये मॉक दिया है और ये मतलब अगले हफ्ते तक इसमें करीब 1 लाख लड़के मॉक दे देंगे। और आपका कितना स्कोर बना है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर मैं आज के गुड स्कोर की बात करूँ, कितना स्कोर मतलब आज के इस मॉक में अच्छा होगा, तो देखिए जो लेवल था इस तरह का ही लगभग आपको एग्जाम में भी लेवल देखने को मिलेगा। अगर इस तरह का मिलता है तो अब आपको जो मतलब पिछली बार कटअप गई थी यूआर की 225, ओबीसी की 217, 18 इस तरह की जो कटअप गई थी, चाहे मेल और फीमेल है, आप मतलब वो कटअप आपको पता होगा कितना गया था। तो आपको अपने कटअप में 20 मार्क्स तक ऐड करके ही लेके चलना है, 10 क्वेश्चन आपको ऐड करके लेके चलना है। तो अगर आप यूआर से मेल है
40-45 तक स्कोर किए हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर है। उस तरफ फीमेल है QR से, तो आप अपने कटअप में 20 मार्क्स ऐड कर लीजिए जो पिछले बार का फाइनल कटअप गई थी। तो इस तरह आपको OBC चाहे जो भी कैटेगरी है, इस तरह आपको इस मॉक में 15-20 मार्क्स जो फाइनल कटअप थी उस तरह उसमें ऐड कर लेंगे तो एक गुड स्कोर होगा। जो मतलब इस तरह का एग्ज़ाम अगर इतना स्कोर कर लेंगे तो मतलब तो काफ़ी अच्छा स्कोर होगा। और किसी के स्कोर इससे बहुत कम आए हैं, हो सकता है किसी के 150 आए होंगे, 180 आए होंगे, जो अभी तैयारी कर रहे होंगे, किसी के 200 आए होंगे, 220 आए होंगे। देखिए इस चीज़ से आप डिमोटिवेट नहीं होना है, आपको उन सभी को चैप्टर मतलब मॉक को देने के बाद उसको उस मॉक को बंद नहीं करना है। मॉक को उसको देखिए कि मेरे क्वेश्चन कहाँ से गलत हुए हैं, जिस चैप्टर से क्वेश्चन गलत हुए अगले एक हफ्ते में उन सभी क्वेश्चन को रिवीजन करिए। अगर वो चैप्टर पढ़ लिए हैं तो फिर देखिए कहाँ से गलत हो गए आप, या फिर नहीं पढ़े तो उसको पढ़ने की कोशिश करिए जैसे सिलेबस कंप्लीट हो फिर वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो इस तरह मॉक को एनालिसिस करना है जिससे आपके 4-5 महीने में ये यहाँ तक आप इस स्कोर तक आ सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही।